कि मैं इतना टफ टफ क्वेश्चन क्यों देता हूँ। एक तो आज भाई साहब मैं 2.5-3 घंटे जिम में रहा ना, बहुत तकलीफ हो गई, बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई। बड़ा भाई तुम कैसे इतना टाइम जाते हो बे? सर इतना भी नहीं जाता हूँ। अगली बात पता चलेगा आप मम्मी को बोल रहे हो कि इसको मत भेजो, पढ़ने लगाओ। नहीं 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 भाई, 2.5-3 घंटा में जिम में गया, मुझे प्रॉब्लम ये हो गई कि मैंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। और मतलब वो लोग बहुत मेरे फर्स्ट फ्लोर पे ही जिम है, बिल्डिंग में ही। ओ। तो मैं जाते ही सो जाता हूँ, और दरवाजा बंद कर लिया था, वो अलार्म लगाया था। लेकिन मतलब मैं जिम तो इसलिए जाता हूँ कि मेरी बीबी का ब्लड प्रेशर ठीक रहे। मतलब जो उसके घर वाले बोलते होंगे कि तेरा पति निकम्मा नकारा है, तो मतलब समझे ना, थोड़े टाइम के लिए उसको लगे ना ना ना, ऐसा नहीं है, जिम जाता है। तो अंदर से दरवाजा बंद कर लेता हूँ, तो 1 घंटे का अलार्म लगाता हूँ। और मतलब एसी वेसी चालू नहीं करता, तो पसीना हो जाता है, सो करके भी पसीना होता है भाई साहब। तो फिर मैं मतलब निकलता हूँ तो लगता है कि वर्कआउट किया है, और मतलब दिस इज हाउ आई गेट द 2 मील इन डे। ठीक है। आज दरवाजा बंद था अंदर से, और अलार्म सलाह सुनाई नहीं दिया, बहुत ज्यादा नींद आ गई। तो गार्ड वार्ड सबने पीटा उठा कि उनको लगा गया बंदा। वो मतलब नीचे से खिड़की है ना, तो नीचे से ऐसा पेपर बैंक वो बना बना करके फेंक रहे हैं अंदर। मतलब देखा तो जैसे पुष्प वर्षा हो रही है, मतलब सपना मुझे ऐसा लगा कि एक बार आंख खुली, देखा वो पुष्प वर्षा हो रहा है पेपर का। तो मैं फिर से सो गया। फिर उनकी आंखें देखी, उसमें प्यार कम गुस्सा ज्यादा दिखा। तब मैं समझा कि कुछ और चाह रहे हैं। तो इशारा किया कि साले गेट खोलो। 4 लोग लाइन लगा के बाहर खड़े, तुम्हारे डैडी का है जिम। तो फिर मैंने गेट खोला और बाहर, मतलब समझे ना, 3 घंटे जिम इसलिए तकलीफ हो गई। कुछ भी और सर। पागल है हम, वर्कआउट वर्कआउट हम मशीन का फोटो वोटो खींच करके लेते हैं, बस यही काफी है। तो तुम लोगों को इतना टफ पेपर देने का क्या मतलब है? भाई साहब एक बात याद रखना, जब एक प्लेन अर्थ के ग्रेविटी से दूसरे ग्रेविटी में जाता है ना, हमेशा खतरा नहीं होता उसमें आग लगने का। जब एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जाता है तो ही, मतलब कल्पना चावला का जो प्लेन आ रहा था, वो पहले उड़ते ही आग नहीं लग गया था उसमें। तो जब आपका एक ग्रेविटेशन से दूसरे ग्रेविटेशन में चेंज होता है, तभी फ्रिक्शन बढ़ता है, समझा ना। तो जब आप इजी इजी पेपर लिखने लगते हो, तो आपको इजी की हैबिट बन जाती है। जैसे वेदर चेंज से लोगों को कफ कोल्ड होता है, दिन रात वो केजरीवाल तरह खांसते नहीं रहते, वेदर चेंज से ही होता है। तो ये वो वेदर चेंज है। अगर आपको इसकी हैबिट नहीं होगी, तो एग्जाम में मौसम सदाबहार नहीं रहेगा, वहां पर वेदर चेंज होगा हर क्वेश्चन में। तो वहां बीमार ना हो जाए, इसलिए उसकी प्रैक्टिस यहां से होनी चाहिए, समझा। जैसे तुम लोगों को मैंने वो फुटबॉल वाला स्टोरी बताया था ना, फुटबॉल वाला। नहीं सर। क्या बात करो, नहीं बताया सर। फुटबॉल फुटबॉल वाला स्टोरी ये था कि एक बहुत फेमस कोच थे जो फुटबॉल सिखाते थे, तो बहुत फेमस थे मोटा भाई। सो एक दिन उनके पास कुछ स्टूडेंट आए फुटबॉल सीखने के लिए, और वो कोच बहुत ओल्ड एज थे, तो उन्होंने बोला कि तुम हाँ लोग सर, बताया हुआ है। के चारों तरफ चक्कर लगाओ। सुना है नहीं सुना है? नहीं, मैं तो नहीं सुना। यस सर, सुना है मैंने। अच्छा, तो फील्ड के चारों तरफ चक्कर लगाओ। तो भाई साहब उन्होंने एक चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया, और बुढ़ऊ ने कहा कि जब तक ना बोले तब तक चक्कर लगाते रहो। तो 4 5 6 चक्कर लगाने के बाद वो जब घन चक्कर बन गए, तो उनको लगा कि बुड्ढा तो वो रोक ही नहीं रहा है, मार ही डालेगा। तो भाई साहब फिर वो थक हार करके आए, बोले भाई साहब आपको रोकने वाला बटन नहीं है क्या? तो बुढ़ऊ ने पूछा कोच ने कि भाई साहब आप जब दौड़ रहे थे तो आपको क्या फीलिंग आए? बोले हम आए थे फुटबॉल खींचने, हमको लगा किसी पागल ने, सन की बुड्ढे ने हमको दौड़ा दिया। हमने उसको, हम यही सोच रहे थे कि हमने उसको बताया तो सही है कि या गलत बताया, कहीं वो हमें भाग मिल्खा भाग तो नहीं बना रहा।
तो बोले कि अच्छा बताओ, फुटबॉल मैच में कितने प्लेयर होते हैं खेलने के लिए? अब मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले फुटबॉल? 22। 22, फैंटास्टिक। कुछ लोग तो 11 बोलते हैं, उनको लगता है कि अकेले ही टीम खेलेगा। तो 22 प्लेयर्स में फुटबॉल एट ए टाइम कितने लोगों के पास होता है? 22। 1। हाँ जी, 22 होता है भाई साहब। 1। हाँ, एक ही आदमी के पास होता है। बाकी 2 लोग तो अपने अपने कब्जे में होते हैं। बाकी 19 फेलो रन फॉर फुटबॉल बट विदाउट फुटबॉल। हाँ। मतलब वो 19 लोग केवल उस फुटबॉल के पीछे भागते हैं एक सेकंड पाने के लिए, लेकिन बिना फुटबॉल के। तो अगर आप इमेजिन करो, अगर आपको बिना फुटबॉल के दौड़ने की आदत नहीं है तो आप मैच में डिप्रेशन में चले जाओगे और एग्रेशन में आकर के कुछ गलती कर जाओगे। मतलब अपोजिशन सिर्फ आपको फुटबॉल से ही नहीं हराएगा, वो अपने बिहेवियर से भी तुम्हें हरा देगा। इट विल मेक यू इम्पेशेंट। तो इसीलिए आपको जितना फुटबॉल के साथ प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उससे ज्यादा बिना उसके करने की जरूरत है। बिकॉज आपको एक 90 मिनट्स के मैच में आपके पास कुछ ही मिनट फुटबॉल रहने वाला है। मतलब गिन चुन करके कुछ मिनट, कुछ सेकंड्स में बोल सकते हो। तो एग्जाम्स में भी ये जो एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन के बीच का जो पीरियड होता है, इस पीरियड को रिड्यूस कैसे करें, और वो आसान से टफ क्वेश्चन और टफ से आसान क्वेश्चन में जो मूड स्विंग होता है उसको कैसे कंट्रोल करें, कैसे मैनेज करें, ये सब अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं सीखोगे तो आपको एग्जाम में ये सारी सिचुएशन नहीं होगी। जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि अब तुम लोग शहर के बच्चे हो तो तुम्हें पता है, जैसे मुझे बर्थडे सेलिब्रेशन गांव में नहीं पता था, गांव में जानते ही नहीं थे। मतलब मुझे याद है कि जब कॉलेज वॉलेज में थे तो पहली बार किसी ने हैप्पी बर्थडे बोला, कहीं देखा होगा, मतलब मार्कशीट पे कहीं देखा होगा। तो हम सरप्राइज हो गए, हमको लगा गाली दिया इसने। तो ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर में ही बोला था ऐसा। तो उसके बाद धीरे धीरे पता चल गया, अभी हैप्पी बर्थडे कोई बोलता है तो बुरा नहीं लगता है। मतलब पहली बार तो बुरा ही लगा। बुरा मतलब समझ नहीं आया हाउ टू रिएक्ट इट। गाली तो नहीं दिया उसने, लेकिन आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट इट। तो अगर आप ट्रेंड नहीं हो, शहर वाले बच्चे ट्रेंड हैं, हैप्पी बर्थडे बोलने को तुमको पता है जेस्चर क्या होना चाहिए। एंड आई वाज लाइक, आंखें बड़ी बड़ी निकल गई, जैसे लग रहा है मेरे बीबी के गहने इसने ले लिए और फेरे भी इसने लिए। तो मतलब मेरे को रिएक्शन ही नहीं पता क्या जवाब देंगे इसमें। नमस्ते करते तो उसका जवाब पता था अपने को। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होंगे जब व्हेन यू आर नॉट ट्रेंड, यू आर नॉट यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट ऑन इट। तो ये सब चीजें ट्रांसलेट नहीं होती, लोग डेली टू डेली लाइफ में आपको बताते नहीं। कोई पेरेंट्स नहीं बताएगा कि बेटा जब तुम्हारा 25वां एनिवर्सरी होगा और तुमसे बोले कि बेटा हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, तो आप ये मत कंफ्यूज होना कि मुझे खुश होना है या दुखी होना है। आपको भारी मन से, दिल पे पत्थर रखते हुए जवाब देना है कि बेटा थैंक यू, भले ही गला भरा है आपको थैंक यू निकलने से पहले। तो समझे ना, मतलब ये कोई ट्रेन नहीं करता है आपको, ये आपको लाइफ में धीरे धीरे ट्रेनिंग का पार्ट है। आपको आप उसमें अपने आप को अच्छे से ट्रेन करते हो। एंड ये चीज यहाँ पर एग्जाम्स में भी अप्लाई होता है। लोगों को लगता है कि बहुत छोटा सा पार्ट है, बट अच्छे क्वेश्चन से नीचे वाले क्वेश्चन में जानते समय और नीचे वाले से ऊपर वाले क्वेश्चन में जाते समय, या हाउ टू कैटेगराइज देम कि ये इजी क्वेश्चन एक तरफ होंगे। जैसे इस पेपर में ही जो तुमने आज 2014 एडवांस का पेपर किया, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आसान थे। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों के मूड में केवल 2-3 टाइप के जवाब आते हैं। अरे सर, कमर तोड़ दिया पेपर ने आज तो, पिछले वाले से भी पर खच्चे उड़ा दिए। दे आर रेडी विद दिस काइंड ऑफ फालतू वाले कमेंट्स एंड दे आर एंजॉयिंग इट। दे आर नॉट सेइंग इट यूं ही, दे आर जस्ट एंजॉयिंग इट। हर बार पेपर के बाद दे हैव टू से समथिंग लाइक दिस। जबकि अगर एक अच्छा बच्चा होगा, जो ट्रेंड बच्चा होगा, अच्छा बच्चा मतलब ट्रेंड, वो क्या करेगा, वो सैम्पलिंग करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा कि पिछली बार भी पेपर में 40% क्वेश्चन बहुत आसान थे,
इस बार भी पेपर कैसा भी होगा 40% क्वेश्चन बहुत इजी होंगे। तो जब मैं 2 ही 3 मेरे सही हो रहे हैं, तो व्हाई डोंट वी आइडेंटिफाई दोज इजी क्वेश्चन इन बिगिनिंग एंड उनको पहले करें, फिर टायर 2, फिर लास्ट में टायर, लाइक जैसे जब आप बिना ट्रेनिंग के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जाते हो ना, आपका पहला क्वेश्चन इज लाइक जैसे फ्लैश लाइट किसी ने आंखों में मार दिया, तो आपको ये भरोसा हो जाता है कि साहब अपन भरोसे लायक नहीं बचे और अपन हो गए अंधे। ये वो टफ क्वेश्चन कर देता है। एक पहला क्वेश्चन, मतलब आई एम जस्ट नॉट सेइंग नंबर, जो तुमने उठाया और वो गलती से उस 20% वाले में मिला, टफ वाले में, उसने आपको बता दिया कि भाई साहब अब आपसे ना होगा, ना आना इस दिस लाडो। तो ऐसे अगर जो ट्रेंड होगा उसको पता है कि जस्ट मोमेंटरी, थोड़ी देर बाद फिर से सूरज निकलेगा और फिर से अंधेरा छटेगा और मजा आ जाएगा। बाकी बहुत आसान 40% क्वेश्चन आसान आते हैं, वो उसे याद है अच्छे से, ही विल वेट फॉर दैट टाइम। तो जो ट्रेंड होते हैं उनका नाम सचिन तेंदुलकर होता है, जो ट्रेंड नहीं होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, वो वीरेंद्र सहवाग होते हैं। अगर उनका दिन है तो अच्छा है, आइदर माई वे और हाईवे वाला है। तो आपको ये पेपर देने का यही बेनिफिट है, इससे आपका जो मूड में स्विंग है उसको कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगा। मैंने ऐसा पहले आपको इन्फॉर्म नहीं किया था कि मेंस का पेपर लिखवाते लिखवाते अचानक से तुमको टफ पेपर आ जाएगा। तो आपको ऐसे सडन सिचुएशंस के लिए रेडी रहना चाहिए, इसलिए ये सडनली आया, राइट। सो आपको हर एक क्लास के बाद यू शुड आइडेंटिफाई, देखो JIIT में जाना बहुत आसान है उन लोगों के लिए जो बहुत मेहनती हैं, वो नहीं। जो बहुत मेहनती हैं वो तो अपने आप के ही क्रिटिक्स होंगे और अपने आप को ही मार देंगे। वो IIT जाना उन बच्चों के लिए ज्यादा आसान है जो पेपर के आर्ट को समझते हैं, जो आइडेंटिफाई करते हैं कि पेपर में 40% क्वेश्चन आसान आता है, पहले मैं वो ढूंढूं, कैसे ढूंढे उसको। जैसे लास्ट ईयर मुझे याद है नीरज वाले बैच में कम से कम 10 से 11 बच्चे ऐसे थे ना, ट्रस्ट मी, मतलब मैं किसी दिन बुलाऊंगा, तुम उनसे खुद पूछना, वेरीफाई करना, जिनके पेरेंट्स शॉक में थे कि IIT में गए हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में इतने रोलर कोस्टर राइड हैं। उसमें भाई साहब एक बच्चे के डैडी पुलिस में भी थे। तो सोचो मैं तो प्रार्थना कर रहा था, भाई तू IIT जा, नहीं तो मैं जेल जाएगा। तो वो बहुत मेहनती भी था, बट मेहनती के साथ बहुत आर्टिस्ट था वो। उसका नाम पृथ्वी है, पृथ्वीराज, एंड IIT चेन्नई में है भी वो। बहुत आर्टिस्ट था, मतलब उस जो मैं तुमसे कह रहा हूं ना, ये हम लोग रोज जीते थे, रोज पेपर देता था, रोज खराब आता था उसका, रोज वहीं बैठता था, सर आप टेंशन मत लो, मुझसे बोलता था सर आप टेंशन मत लो, अभी मैं थोड़ी देर में एक पेपर लिखूंगा, इसमें अच्छा आएगा आपकी बात। और करते करते वो दिन भर लगा रहता था एंड खुद से ही वो ऑब्सेस्ड होता था पेपर के टाइम पे। और फिर 2-4 दिन वो सन्नाटे में भी जाता था कि साहब मन नहीं कर रहा, नहीं लिखेंगे, इतना कर करके मार्क्स नहीं आ रहा तो क्या करना, ऐसे भी फेज आते थे। फिर वही रूठना मनाना, तो टिपिकली चलता रहता था ऐसे ही। फिर उसको बढ़ाते थे, भाई साहब डैडी पुलिस में, तू आजा वापस, फिर से काम करते हैं। कभी कभी मम्मी बोलती थी सर आप इसको बोल दो IIT जाने के, मेरे तो कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। मैं इसकी क्लासेस में गई, इतने भर भर के कंप्लेन है, आप बिलीव नहीं करोगे, आप पता नहीं कैसे बोल रहे हो IIT में जाएगा ये। कोई भी टीचर इसको, स्कूल के टीचर तक पीछे लगे कि साहब इसकी शक्ल नहीं देखने को मिली, जो कुछ भी लिखता है वो गलत गलत लिखता है। ये 11 पास हुआ बड़ी मुश्किल से, 12 तो निकलेगा ना इसका, इस टाइप के घनघोर वातावरण बन गए थे उसके भाई साहब। मतलब किसी को भरोसा नहीं था कि ये कुछ करेगा। बट आई एम सेइंग ना कि वन हैज टू लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग पेपर। अगर आपका पेपर में मार्क्स खराब आए कोई बात नहीं है, 0 मार्क्स आए कोई बात नहीं, बट आपको पेपर में अप्रोच क्या करना होगा, शुरू के 5 मिनट, लास्ट के 5 मिनट, कौन से क्वेश्चन को पहले टायर में रखना है, सेकंड टायर में रखना है। अगर आप ये टाइप का स्ट्रैटेजी खुद से डेवलप नहीं कर रहे हो तो आप वो 1 घंटा भी खराब कर रहे हो, अपना मूड खराब कर रहे हो और हमारे आपके रिश्ते खराब होंगे इवेंचुअली। समझ में आ रहा है मेरी बात? इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पेपर में मार्क्स, नेट प्रैक्टिस में कौन विराट कोहली 200 रन मार के खुश होता है? वो तो हर वो गलती करेगा जो एक्चुअल मैच में नहीं देखना चाहता। तो स्ट्रैटेजिकली आपका बहुत सही जाना चाहिए कि आज मैं 1 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज करूंगा। तुम्हारे ही बैच में
हर प्रकार के बच्चे हर बैच में होते हैं। तुम्हारे बैच में भी ऐसे बच्चे हैं जिनको आए दिन पेपर नहीं लिखने के बहाने ढूंढने होंगे। बीमार हैं, मामा की शादी है, मतलब कुछ भी है, कोई भी नए नए बहाने, मतलब कुछ तो इतने भाई साहब घनघोर हैं कि वो ऐसे ऐसे नए नए जुमले बना रहे हैं, ऐसे ऐसे नए नए बहाने बना रहे हैं, मैं शेयर भी नहीं कर सकता। तो मतलब ये इन सब का क्या करोगे आप? उनको एग्रेशन ही नहीं है कुछ नया सीखने का, कुछ नया स्ट्रेटजी बनाने का। तो जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, देखो मैं जिम जाता हूँ ना, मैं हर रोज एक नई स्ट्रेटजी के साथ जाता हूँ। जैसे मैंने आज बताया कि आज मैंने 3 घंटे मतलब निकाले उसमें, तो अंदर से कुंडी मार दिया। मुझे पता है किसी का डैडी अंदर नहीं आ पाएगा आज जगाने के लिए, तो सोया मस्त। तो आपके पास हर रोज एक नया प्रोग्राम होना चाहिए। एक दिन मुझे जिम से जल्दी जाना था, बाहर निकलना था। अब मैं घर में ये बात नहीं कह सकता था कि मुझे जिम से जा करके जल्दी आना है। तो मतलब वहां पर स्पीकर स्पीकर लगे, उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो बगल वाले अंकल आए, वो मतलब थोड़ा समझे, तो उस दिन आवाज की वजह से जिम बंद हो गया जल्दी। तो जब बंद हो गया तो हम अंदर क्या करेंगे? तो आपके पास हर रोज एक नई स्ट्रैटेजी होना चाहिए इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। और किसी दिन तो वाइफ ने प्रूफ मांगा था कि भाई आप इतना किलोमीटर चलते हो, मुझे इसका प्रूफ चाहिए। अब कैसे निकालोगे इस जुगाड़ इसका? तो हमने निकाला ट्रेडमिल को चालू करने का, और बाद में कुछ टाइम बाद उसका रीडिंग ले। वाइफ को तो रीडिंग से मतलब है ना, उसको थोड़ा दिखाना वीडियो बना करके, तो रीडिंग दिखाने का उसको कि ये देखो इतना चला है। मशीन चलती रहेगी, बाद में शुरू में चला देने का, लास्ट में रिकॉर्ड लेने का। समझा मोटा भाई? तो आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा अगर आप पैशनेट हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हर पेपर में, आईआईटी एडवांस के हर पेपर में 40% क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ये लगभग मेंस के बराबर होता है। तो जो लोग मेंस की बहुत अच्छी तैयारी करते हैं उनका समझ लो कि 40% एडवांस की तैयारी भी हो रहा है। कुछ लोगों को लग रहा है कि साहब मेंस ईस्ट में है और एडवांस जो है वेस्ट में है। मेंस में सिर्फ पीसीएम पूछा जाएगा और एडवांस में मतलब दादाजी का बायोग्राफी पूछा जाएगा। भाई साहब कहां से बातें कर रहे हो आप? सेम क्वेश्चन तुम देखो ना, पिछली बार हमने पेपर सॉल्व किया था, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा, गिन करके देखना, वो 40% क्वेश्चन हर पेपर में इजी आते हैं। पूरा पेपर एडवांस टफ नहीं होता है। टफ वो लोग बना लेते हैं जो पेपर में सैंपलिंग गलत करते हैं कि शुरू में कौन सा लेना, लास्ट में कौन सा लेना, जो आ रहा आण दो। ये तो वैसे ही हो गया ना कि एक ओवर में एक बॉलर एक ही यॉर्कर, मुझे करेक्ट करना, मैं मैच छोड़ चुका हूं, एक ही यॉर्कर मार रहा है। तो अगर आपको पहले ही बॉल उसने यॉर्कर मारा और आपने पहले में ही रीड नहीं किया तो आपका अंतिम हो गया वो। और अगर उसने आखिरी में मारा और आपको रीडिंग अच्छा था तो शुरू के 5 बॉल आप खेल पाए अच्छे से, उसमें ठीक ठाक रन बनाया, एटलीस्ट 0 तो नहीं हुआ। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि उसे कब, यही तो अच्छे प्लेयर करते होंगे ना, उनको दे आइडेंटिफाई कि पूरे 50 ओवर, मान लीजिए कोई 10 ओवर खेलता है 60 बॉल्स, उसमें 15 बॉल उसको खराब मिलेंगे। वो उनको शुरू में आइडेंटिफाई नहीं होगा तो उनके लिए वही 15 पूरे हो जाएंगे। तो कब छोड़ना है कब खेलना है ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। इस स्ट्रैटेजी से आपको पेपर लिखना चाहिए, इसीलिए मैं आपको बीच बीच में टफ पेपर देता हूँ। अभी क्लियर हुआ पिक्चर? Yes. चलो अभी यस सर। लेट्स डिस्कस। तो आज का 2014 का पेपर, पेपर नंबर 2। तब अफवाह बना करके तुम लोग न लड़के। आई लॉस्ट 10 kg वेट। कितना? 10। बिकॉज पहले जो मशीन खरीदता था ना मैं, वो 100 किलो का वेट मेजर करता था, तो उसमें तो तुम्हारा ज्यादा ही आएगा। फिर अभी मैंने नया वेइंग मशीन लिया ना, इसमें मैक्सिमम वेट है 60 kg। तुम साला 80 हो 150 के हो, 60 दिखाता है, समझे? कैसे पॉसिबल है? हद है यार। तो उसमें 60 के ऊपर जाएगा ही ना लड़के, उसमें मैक्सिमम लिमिट होता है। पर इतना कम वाला फिर आपने वेट मशीन लिया है क्यों? भाई साहब अगर आपको घर वालों को खुश रखना है, आइदर गिव देम फूल और मेक देम, समझे? हाँ। फ्लावर वाला नहीं। अभी मैं आपको बताता हूँ किसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है,
तो मैंने इस हिसाब से अपना वेट कम किया 10 किलो, और भी टारगेट और भी है, लेकिन फिर से बहुत खर्चा हो जाएगा। 2-2.5 हजार रुपए का आता है मशीन, तो इतना सडनली चेंज नहीं करूंगा मैं। तो एक मतलब काम अगर करो, जिम में जाकर जैसे किसी पतले आदमी को खड़ा करके उसका वेट मशीन का फोटो ले लेना, दिखा दे। भाई साहब बीवी पढ़ी लिखी है ना, तो ज्यादा ऐसा भी एकदम गुप्ता वाला मेथड मत लगा दो कि वो साथ साथ तो साया बन के चले और फिर पकड़े जाओ। पैदल मेरे को पैदल नहीं चलने का। चल मैं वेट कर रहा हूँ कोई एक अच्छा आदमी मिले जो मेरे बिहाफ पे सब कर सके। देखो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो जैसे 43, 44 तो रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत ही। तो जेई एडवांस में ये क्वेश्चन बहुत बार आया। ये 2018 में भी आया है, 2011 में भी आया, डेटा चेंज करके ऑब्वियसली। इन सब में आइडिया सेम था। 44 क्वेश्चन की बात करूं मैं। 45 भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है। तो ये 3 क्वेश्चन तो स्ट्रेट इजी है। 47 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मैं आई वुड रेट इट इजीएस्ट वन। एंड 48 इज इजी। 49 भी आसान है। 50 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जिन लोगों ने ट्रिगो से किया होगा इनका कल्याण हो जाएगा। बाउंड्री कंडीशन से किया मैंने। हाँ नहीं, बाउंड्री से भी नहीं, इसको आईएमबीटी से कर सकते थे। 53, 54 एक आसान क्वेश्चन है। और कॉलम मैच में पहला वाला कॉलम मैच एकदम से रद्दी क्वेश्चन है। मतलब उसमें पूरे पार्ट हो सकता ना हो रद्दी। जैसे उसमें आसान क्या क्या है। तो उसने मैंने केवल पी थर्ड और तो बहुत ही आर आसान। पार्ट किया था, तो फिर वो खत्म हो गया क्वेश्चन। केवल हाँ पी और आर वाला, मैंने वो आर दोनों और इजी एस थे। किए। ट्रेड इज इजी। सेकेंड वाला जो कॉलम मैच है वो थोड़ा अच्छा है, बट अगेन इसका पैटर्न ही ऐसा था कि आप इसको क्रैक कर सकते हो। तो इसने भी वो क्यू और आर थोड़े टफ थे, तो इसलिए मैंने केवल पी और एस किए, और ऑप्शन ऐसे थे कि पी और एस से आंसर आ गया। हाँ बस इसी को बोलते हैं स्ट्रैटेजी। मतलब अगर किसी को ये सब चीजें क्लिक हो जाए ना, तो देखो आई एम सेइंग हंगर पैशन ये बहुत जरूरी है आपको। अदरवाइज आप पहले से ही आंसर बना के बैठोगे 3 ही सही है ये बताना है अपने को। जैसे 59 वाला भी आसान है। 60 वाला अगर तुम्हें कंसेप्ट बहुत अच्छे से याद नहीं होगा हाँ तो सर, वो याद नहीं था इसलिए नहीं हो पाया। हाँ वो तो टफ जाएगा फिर। तो अभी बताओ मैंने जो बताया उसमें कितने क्वेश्चन हैं, जस्ट मार्क इट। कितने क्वेश्चन नंबर बताया मैंने जो। इजी और रिपीटेड मिला के ना। हाँ 6, सर 8। 8 और टोटल क्वेश्चन कितने हैं इसमें? 20। बाप रे, डॉट मैंने ऐसा नहीं कैलकुलेट किया था भाई साहब। ये 40% है। 20 क्वेश्चन है इसमें। हाँ सर, 20 हाँ क्वेश्चन है। लास्ट के 2 वो मैच का कॉलम। लास्ट के 4 मैथ्स कॉलम है। तो बाकी 20। मतलब कोई भी पेपर में अब आपका चश्मा ये होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कर्सिंग योरसेल्फ एंड आज भी नहीं कर पाया। देखो भाई साहब वैसे हम मोहम्मद गोरी को आइडलाइज नहीं करते हैं, लेकिन 16 बार हार करके 17वीं बार मोहम्मद गोरी जीता और पृथ्वीराज चौहान को पकड़ा और मार डाला। तो मतलब ऑनर है उस जज्बे पर। हर बार उसे पता था कि ये आखिरी बार हो सकता है उसके लिए। तो आपको मतलब अपने अंदर मोहम्मद गोरी है के बाद 17वीं बार युद्ध लड़ने जाए। चलो 41 क्वेश्चन। सबसे पहले अगर मैं पेपर करता तो मैं ये क्वेश्चन मार्क किया ना, मैं पहले इसको करता। तो मैं